मौन, मन सुन, मन सुन, मन सुन, यही ध्यान है, यही ध्यान है, यही ध्यान है। सिर्फ इन 3 पंक्तियों से ब्रह्मश्री पितामह पत्नी जी ने बताया कि अगर मुख मौन हो, मन शून्य हो, तो यही ध्यान है। कितना सिंपल, सरल, स्वच्छ और सुंदर परिभाषा है ध्यान का। आजकल तो हमारा मुख मौन रहता ही नहीं है। जब नहीं भी बोलना है तब भी हम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा पहले मुख को मौन करें, बोलने के पहले कई बार सोचे, बारंबार सोचे। और अगर आप बार बार सोचेंगे तो पता चलेगा कि यह बात हमें बोलना है या नहीं बोलना है। मन को शून्य करें। मन इतना चंचल है, अभी यहाँ है, कल गया में है, पटना में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, अभी यहाँ है, फिर बेटी के पास है, फिर बेटा के पास है। इस मन को शून्य करना है। बहुत आसान है। अगर हम सांस पर ध्यान लगाएं तो निश्चित तौर पर यह जो हमारा मन है एकाग्र होगा, और जैसे जैसे एकाग्र होगा हम शून्यता की ओर बढ़ेंगे। इस शून्यता से जैसे जैसे हमारे ध्यान का डेप्थ बढ़ेगा, हम फिर ध्यान से फिर हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पत्री सर हैं, उन्होंने बहुत सिंपल फिलॉसफी दिया है। वो फिलॉसफी है कि हमें ध्यान करना है। ध्यान का परिभाषा मैंने बता दिया, मन को शून्य करना है। दूसरा चीज बताया स्वाध्याय करना है। हम कितना स्वाध्याय करते हैं, हमें डेली स्वाध्याय करना है। उसके बाद बताया सज्जन संगति करना है, क्योंकि कहा भी गया है कि हम जैसा संगति करते हैं वैसा ही हमारा विचार और व्यवहार होता है। और इन सब के सार में हमारा मन विचलित न हो, इसीलिए हमें शाकाहार को इम्प्लीमेंट करना है अपने जीवन में। जब तक हम नहीं जानते थे कि मांसाहार से क्या नुकसान हो रहा है, मांसाहार हमारे शरीर के अंदर जाकर न जाने कितनी बीमारियां फैला रहा है, न जाने हमें किन किन मुश्किलों में डाल रहा है, इन मुश्किलों से उबरने का एकमात्र आधार है इस हमारी फिजिकल बॉडी के लिए, वो है शाकाहार। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, हमारी जो आत्मा है, उसके लिए आवश्यक है कि हम ध्यान में बैठें, ध्यान करें। जितना उम्र है कम से कम उतना मिनट ध्यान करें। और जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, हम ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे, हमारा मुख मौन होते चला जाएगा, हमारा मन शून्य होते चला जाएगा। और जैसे जैसे हम शून्य होते चले जाएंगे, हम इंसान से जोगी बनते चले जाएंगे। हमारे अंदर आध्यात्मिक दीपक जो है स्वयं जलने लगेगा। भगवान को बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है, हम भगवान को अपने अंदर ढूंढ लेंगे। और यही ध्यान अगर और डेप्थ में गया तो हम अपने हमारा जो पास्ट बर्थ है, पूर्व जन्म है, वह भी हम देख पाएंगे कि पिछले जन्म में मैंने कहाँ जन्म लिया। और अगर मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो अगर गड़बड़ है, उसको मैंने साधना के माध्यम से अगर सुधारा, तो हमारे कई जन्म बंधन मिट जाएंगे। हमें एक्सपीरियंस लेने के लिए इस धरा पर पुनः आना नहीं पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है। अपने सांस के ऊपर ध्यान लगाएं, जन्म बंधन से धीरे धीरे हम मुक्ति पाए। जीवन में जो हमें अपने कार्मिक अकाउंट का सजा मिलना है, हम धीरे धीरे स्वतः ध्यान कर अपने अंतर मन से वो स्वतः माफ होते चला जाएगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यह तो इस आज के कार्यक्रम के बारे में अभी बताना चाहता हूँ कि आज जिन्होंने भी अपना मोबाइल नंबर दिया है, मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। और एक निवेदन है कि जब भी उस पर मैसेज जाए तो इस ध्यान केंद्र में आप आए, ध्यान में बैठें, लाभ उठाएं और ध्यान को सीखें। जैसे जैसे आप ध्यान को सीखेंगे, आप अपने गृह में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और लाभान्वित होंगे। बस 2 पंक्ति के साथ, आप पधारे कृपा भाव से, लेकर जो संदेश कुटिया कर पवित्र, आज ले जाएंगे नितेश। तो यहाँ जो संदेश मिलेगा निश्चित तौर पर आपके जीवन में उन्नति लाएगा, परिवर्तन लाएगा। आप अपने अंदर के भगवान को